हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ विशेष राय बफेट। सो आज मैं आपको 12 पॉइंट्स में कवर करूंगा कि प्रॉपर्टी डीलर, जिसको रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी बोलते हैं, उनके क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या उनकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो चलिए माइंड मैप की ओर, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। सो here वी आर। अब मैं बताने वाला हूँ कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एक नॉर्मल सेल्स पर्सन का काम क्या होता है। जो ओवरऑल काम होता है ना, वो होता है अपने क्लाइंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना। अब रियल एस्टेट कंसल्टेंट के जो टोटल काम होते हैं उसको हमने 12 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या काम होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 होता है नीड एनालिसिस, कि उसकी जरूरत क्या है उसको समझना। उसको फ्लैट की जरूरत है, उसको बंगलो की जरूरत है, या उसको एक शॉप की जरूरत है, तो ये समझना काम होता है हमारा पहला। अब जो सेकंड नंबर का काम होता है, कि सेकंड नंबर काम वो होता है बजट को समझना, कि क्लाइंट का बजट कितना है। क्लाइंट का बजट कैसे पता चल सकता है? क्लाइंट के पास कितना कैश है या अकाउंट में पैसा है। दूसरा चीज, उसको लोन कितना मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे एक टिप आपको दे सकता हूँ। टिप ये है कि जो भी क्लाइंट आता है आपके पास, उसका जो नेट सैलरी है, अगर वो उसके अकाउंट में 20,000 रुपये महीना सैलरी आती है उसकी, तो उसको अगर आप 65 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी लोन की एलिजिबिलिटी आ जाती है कि कितना होम लोन उसको मिल सकता है। तो अगर 20,000 रुपये सैलरी है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 65 इज इक्वल टू 13 लाख रुपीज। तो 20,000 वाले सैलरी के पर्सन को 13 लाख लोन मिल सकता है, होम लोन फॉर 30 ईयर्स। सो ये एक टिप है आपके लिए। उसके साथ साथ आप बैंक से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जिसमें बैंक केवाईसी, केवाईसी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ कस्टमर के, और उसके साथ साथ कस्टमर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मतलब 3 महीने का सैलरी स्लिप और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट। इसके बेसिस पे बैंक प्री अप्रूव्ड, या जिसको प्री सैंक्शन लोन भी कहते हैं, मतलब बिना प्रॉपर्टी देखे बैंक ये बताता है कि उस कस्टमर को कितना लोन बैंक दे सकता है। तो दो तरीकों से आप लोन जज कर सकते हो कि क्लाइंट का बजट कितना हो सकता है। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है, जो भी क्लाइंट की जरूरत है उसके हिसाब से क्लाइंट को ऑफर्स दिखाना या ऑप्शंस दिखाना। तो ये काम है तीसरा। अब जो चौथा काम है वो होता है कि क्लाइंट को अगर दो प्रॉपर्टी समझ में आ जाती हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू बताना। ये काम भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, वो 1 करोड़ का है, वो 2 करोड़ का है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही क्रूशल है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला काम है। वो होता है टाइटल पेपर वेरिफिकेशन। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, बहुत डीप में जाने वाली भी चीजें हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी इसके बारे में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको अच्छे से। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ चीजें जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को देखनी होती है वो है, प्रॉपर चेन देखनी होती है प्रॉपर्टी की, मदर डीड देखनी होती है, जो वो ओरिजिनेट जहाँ से प्रॉपर्टी होती है वो देखना होता है। जो नेचर ऑफ डीड है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, या विल है, या पार्टीशन है, जो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट है या कुछ और है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी चेन में है या नहीं है। टाइटल कैसा है, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, डेवलपमेंट राइट्स ले रखे हैं, या फिर सिर्फ या फिर लेटेस्ट सेल परचेज अग्रीमेंट है साथ में। म्यूटेशन अगर है तो वो किसके नाम पे हो रखी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। अगर वो बिल्डिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वो बिल्डिंग के अप्रूवल प्लान्स, पोजेशन लेटर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर। अगर प्लॉट क्लाइंट को पसंद आ रहा है तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट ये भी देखेगा कि लैंड यूज परमिशंस क्या है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या मिक्स लैंड यूज है, एग्रीकल्चर लैंड है। अगर कन्वर्जन चार्जेस पे करें हैं तो उसके सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वो देखना होता है। कंस्ट्रक्शंस के अप्रूवल्स देखने होते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो देखना होता है, लिटिगेशन एंड पेंडिंग बैंक लोन। कोई भी उस पे कोई लोन ना चल रहा हो, दूसरा चीज़ उस पे कोई कोर्ट केस ना चल रखा हो। इसके लिए मैं आपको एक टिप और देता हूँ।
टिप ये है कि आप जितनी भी प्रॉपर्टी पे डीलिंग करो, मेक श्योर कि सारी प्रॉपर्टी पर आपका कोई छोटा सा लोन जरूर हो। इसका मतलब अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई ले रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें चाहे 5 लाख का लोन ले लो, लेकिन लोन जरूर लो। उससे क्या होता है, जो भी काम है वो बैंक भी करता है। मतलब अगर हमसे कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है तो बैंक वो दोबारा वेरीफाई करता है। मतलब अब मैं एक एक करके चीज बताया तो बैंक क्या क्या वेरीफाई करता है। बैंक सारा का सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, चाहे वो चेन हो गई, चाहे वो सेल डीड हो गए। दूसरा चीज, बैंक सारे लिटिगेशन चेक करता है कि कोर्ट केस तो नहीं चल रहा कोई बैंक प्रॉपर्टी पे। तीसरा चीज, कोई पेंडिंग लोन तो नहीं है। चौथा चीज, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो 4 चीज बैंक खुद करता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रॉपर्टी पे लोन ले लीजिएगा, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। अगर बैंक आपको उस प्रॉपर्टी पे लोन देता है तो आपके 99% आप श्योर हो सकते हो कि आप बिल्कुल सही प्रॉपर्टी ले रहे हो। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 है वेरीफाइंग आइडेंटिटी ऑफ बोथ पार्टीज। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का ये भी काम होता है कि उसको पता होना चाहिए कि वो डीलिंग किसकी करा रहे हैं। बायर को वो जानता होना चाहिए, सेलर को भी जानता होना चाहिए कि कहाँ रहता है, क्या करता है, बेसिक बेसिक चीजें। अब पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 7 है बायर और सेलर को एक टेबल पर लेकर के आना। ये भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम होता है कि मीटिंग्स अलाइन करना, मेकिंग श्योर कि सारे डिस्क्लोजर्स हो जाए दोनों पार्टीज के सामने, कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो छुपी हो, चाहे वो बायर की तरफ से हो चाहे वो सेलर की तरफ से हो। तो ये भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम होता है। अब आ जाते हैं उसके बाद मेक श्योर करना होता है कि पेमेंट की टाइमलाइन दोनों को क्लियर है कि कितनी टाइम में कितनी पेमेंट हो जाएगी, ये दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है अग्रीमेंट टू सेल प्रिपेयर करवाना। जो भी कमिटमेंट मीटिंग के दौरान हो उन सारी चीजों को अग्रीमेंट टू सेल में लिखवाना। दूसरा चीज, उसको नोटराइज करवाना। तो ये भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 है पेमेंट में असिस्ट करना। पेमेंट असिस्टेंस का मतलब हो गया कि जो भी बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है उसके बीच में विटनेस रियल एस्टेट कंसल्टेंट को रहना होता है। दूसरा चीज, जो भी ड्यूज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चाहे वो वाटर हो गया, चाहे वो हाउस टैक्स हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स हो गया, तो उसमें भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम होता है जिसमें वो हेल्प कर सकता है क्लाइंट्स। अब पॉइंट नंबर 9 पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 है कि कौन सा बैंक उस रीजन में सबसे ज्यादा लोन अमाउंट दे सकता है क्लाइंट को। दूसरा चीज, कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। सो ये चीज भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही बताता है। अब पॉइंट नंबर आ जाते हैं 10 पर। पॉइंट नंबर 10 है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब डीड, म्यूटेशन या कुछ और। ये चीज हैसल फ्री हो, ये मेक श्योर करना। दूसरा चीज, इसमें जीरो एरर हो, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। ये बहुत क्रूशल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। पॉइंट नंबर 11 है पोजेशन। पोजेशन मतलब जो भी कमिटमेंट मीटिंग के दौरान हुई है वैसा का वैसा ही फ्लैट या प्लॉट दिलवाना। मतलब अगर टाइल्स कमिट हुई है कि टाइल्स लगी लगाई मिलेगी, या पेंट वर्क कहा है, या व्हाइट वॉश कहा है, या एसी ऐसे ही बोला है कि एसी मेरे को ऐसे ही चाहिए, या फर्नीचर या फिटिंग्स है वो चेंज करानी थी, तो जो भी चीज कमिट हुई है वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए। तो ये काम मेक श्योर करना रियल एस्टेट कंसल्टेंट का ही होता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। ये सबसे क्रूशल पॉइंट है क्योंकि ये मैं भी करता हूँ, ये सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी करते हैं। ये काम है प्रे करना गॉड से। क्यों? क्योंकि सारी चीज हमारे हाथों में नहीं होती। जो हमारे हाथ में नहीं होती वो ऊपर वाले के हाथ में होती है। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि बायर और सेलर जो भी हमारे पास आए, जो भी हमसे सर्विसेज ले, वो दोनों खुशी होकर जाए। ये भी एक बहुत बड़ा क्रूशल काम होता है हमारे लिए। सो आई होप आपको प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट कंसल्टेंट की रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज सेक्शन में कमेंट कर सकते हो मेरे को, और मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विशेष राय बफेट साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।